मेरा देवर जो है वो कॉलेज में पढ़ता है, बट जेब खर्चे के लिए कैब भी चला लेता है। तो उसने 2 पैसेंजर्स अपनी गाड़ी में दरियागंज से बिठाए और उन्हें बिजनपुरा चौक पर छोड़ने के लिए गया। जब वो चौक पर गया तो उसने कहा और आगे चलो, भोपुरा गांव कहीं जंगलों में ले गया और जंगलों में ले जाकर उसको पकड़ा और बोला जो भी तेरे पास है निकाल दे, वरना तुझे हम गोली मार देंगे। बट अनफॉर्चुनेटली उसकी जेब में कोई पैसा नहीं था। उसने बोला 10 रुपये मेरे पास नहीं थे। तो उनको गुस्सा आया और वो गुस्से में बोलने लगा कि इसको यही मार दे और गाड़ी हम मेरठ में कटवा देंगे। तो ये फिर रोने लगा और बोला भैया मेरे घर में फोन कर लो, मुझे मारो मत। तो फिर उसने इसी के फोन से इसके बड़े भाई को कॉल करते हुए कहा कि तेरा भाई हमारे कब्जे में है और तू 25,000 रुपये लेकर चौक पर आ जा। तो जब उसने ये बोला तो उसने इंस्टेंट मेरे हस्बैंड को कॉल किया कि भैया ऐसे ऐसे हो गया। हम लोग कहीं पार्टी में गए थे तो एकदम ये एक्टिव हुए और आनंद फानंद हम लोग निकले। उनके घर से उसको उठाया, जिसके पास उसको कॉल आ रहा था, उसको लेते हुए हम गाड़ी में चले और मैंने कहा मुझे जरूरत है। तो इन्होंने कहा हाँ तुम चलो, तुम ही पैसे देना उसको। तो मैं भी बैठ गई और जब हम वहाँ पहुंचे तो इन्होंने अपने दूसरे भाई को भी कॉल कर दिया था कि भाई गाड़ी में तुम भी कुछ लोगों को लेकर वहाँ पहुंचो। वो भी पहुंचे और पुलिस को भी हमने चलते वक्त फोन कर दिया था। जब हमने सबको फोन कर दिया, हम बिजनपुरा पहुंचे तो वहाँ पर पीसीआर थी। तो उसने कहा यार तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम पुलिस को साथ ले आए, अब तुम्हारे भाई को हम मार देंगे। तो उन्होंने कहा यार हम नहीं लेके आए, ये यूजुअल वाले ऐसे ही खड़े होंगे। तो ऐसे ही खड़े होंगे बोला। तो वो कहने लगे कि अच्छा तो तुम हमारे साथ नहीं है तो आगे चलो। फिर हम आगे चले, बहुत लंबा रूट उन्होंने तय कराया। फिर वहाँ पर बैठ के जब रोका उनको तो पहले बोला कि जब वो हम लोग रुके तो फिर उसने दोबारा गाड़ी भगाई। तो फिर मैं उतरी गाड़ी से, मैंने कहा भैया पैसे ले लो, बच्चे को तो दे दो। तो उसने सोचा लड़की है, तो फिर वो गाड़ी में रोक दी उन्होंने और हमें इशारे से आगे बुलाया। जब उन्होंने आगे इशारे से बुलाया तो मेरे हस्बैंड ने समझदारी, मुझे बाद में ऐसा लगा अच्छा किया, मैंने इनको बोला पैदल चलते हैं उसके पास। तो उन्होंने गाड़ी ही जाके उसके साथ में लगाई। अब जब वो पीछे ही देख रहा था तो दूसरे देवर ने यू टर्न मार के गाड़ी आगे लगा ली। जब एक आगे लग गई तो वो होपलेस हुआ, उसे लगा ये पुलिस को ले आए। तो फिर वो इस वाले गेट से उतर रहा था और मैं भी इसी गेट से उतरी। तो मैंने उसने कहा मार दे। इनके साथ एक और भी गाड़ी थी क्योंकि वो डर गए होंगे। तो उन्होंने मार दे जैसे ही बोला तो मैंने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से एक फायर उसके पैर पे किया, एक फायर दूसरे वाले के। यही पिस्टल थी? वो ऐसे ही 3-2 का ऑर्डिनेंस पिस्टल था जो कि पुलिस स्टेशन में अभी जमा है। तो मैंने जब फायर कर दिया तो आगे वाले ने तो हैंड्स अप कर ली कि मेरी कोई गलती नहीं है, सब कुछ इसने किया है। बट दूसरा वाला फिर भी कुछ और मारने की कोशिश कर रहा था और दरवाजा खोल के भागने की भी कोशिश कर रहा था। लेकिन इतनी देर में हस्बैंड और वो ये सब लोग उतर गए थे गाड़ी से। तो वो उसको एकदम से काबू किया और पुलिस भी ऑन द स्पॉट पहुंच गई। पहले तो मुझे ये लग रहा था कि ये लोग मार दे वाला सीन ही नहीं करेंगे क्योंकि मैं लड़की हूँ और इतनी हट्टी कट्टी भी नहीं हूँ। तो ये यूजुअली पैसे लेंगे और बच्चे को उतारेंगे। बट जब उन्हें मार दे कहा तो फिर मैं क्योंकि सेल्फ डिफेंस का कोर्स पुलिस फैमिली के बच्चों को ही सिखा रही हूँ, तो वहीं से थोड़ा सा था इंस्पिरेशन की जब मैं दूसरों को सिखा रही हूँ तो अपने पे जरूरत पर तो बस थोड़ा सा माइंड उस वक्त ऑन द स्पॉट एक्टिव हो गया कि भाई मैं ही क्यों ना इनको फायर करके डरा। आपको ये डर नहीं लगा कि आपको भी वो गोली मार सकते हैं? मैं सूचना पटनायक मैम है स्पेशल कमिश्नर की वाइफ और सुशी मैम है एसडीके सर की वाइफ। वो दोनों एक वेलफेयर सोसाइटी चला रही है जिसमें उन्होंने करियर अपॉर्चुनिटी और जॉब ओरिएंटेशन के साथ साथ सेल्फ डिफेंस के लिए भी लड़कियों को तैयार करने के लिए मुझे अपॉइंट किया हुआ है। तो बस उन्हें सिखाते सिखाते मेरे अंदर भी ये इंस्पिरेशन बहुत ज्यादा आता है। मैं ये देना चाहूंगी कि भींगा लेडी हम लोग बहुत कमजोर समझी जाती हैं और लोग बहुत फायदा उठाते हैं। स्नैचिंग भी लेडीज के साथ हो रही है, रेप भी उन्हीं के साथ हो रहा है, किडनैपिंग भी उन्हीं की हो रही है। तो सब अपने को इतना स्ट्रांग करें और शूटिंग सीखें अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए और लाइसेंसी पिस्टल अपने पास रखें और सूझबूझ के साथ जब भी कभी जरूरत पड़े ऐसा कुछ करने की तो अपनी सेफ्टी के लिए कहीं मतलब सूझबूझ के साथ फायर करें और अपने को बचाने के लिए अपने डिफेंस के लिए पूरी कोशिश करें, ऐसे ही हथियार न डालें। दरअसल मुझे तो फक्र रहेगा अपनी रूही पे कि उन्होंने जिस तरीके दिमाग से सोचते समझते हुए इत्मीनान से 2 किडनैपर्स को पकड़ा, क्योंकि वो किडनैपर भी बड़े वैसे ही लग रहे थे खतरनाक से। तो मुझे गर्व है भाई कि भाई वो, और अब मुझे सबसे ज्यादा फक्र है कि भाई जिस तरीके से वो लोगों को समझा रही हैं और उन्होंने रियल लाइफ में उसको करके दिखाया। इससे और लड़कियों को भी ये सोचना चाहिए कि जिस तरीके से उनके साथ रेप्स हो रहे हैं या स्नैचिंग हो रही हैं, अगर वो भी सूझबूझ से काम चलाएं तो किडनैपर या फिर कोई भी स्नैचर क्रिमिनल इतना बड़ा नहीं होता कि उसको पकड़ा ना जा सके।